हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। और अगर नहीं बढ़िया है तो कारण पता कीजिए कि बढ़िया क्यों नहीं है। तो हमेशा की तरह जैसा हम बोलते हैं आपको कि उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। तो इसका एक मीनिंग है, इसका एक सेंटेंस है, मतलब एक उसका एक मीनिंग है कि हाँ बढ़िया आपको होना है। बढ़िया नहीं है तो किस कारण से नहीं है, क्या वजह है उसकी, उसको पता लगाइए और उसको शॉर्ट आउट कीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इधर उधर की बातों में और सीधा हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका उष्मा तापमान जो आपका चल रहा था। क्लास 11th हम लोगों ने खत्म कर लिया था और क्लास 12th जो है आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर नोट्स नहीं है आपके पास तो करना क्या है, फेसबुक का जो पेज है उस पर जाना है, वहां पे नोट्स आपकी डली हुई हैं पहले पीडीएफ के माध्यम से, वहां से उनको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के साथ साथ समझना है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं चीजों को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे समझाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग तो एक चीज का ध्यान देंगे आप कि जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा सा भी लैग कर रहा है, थोड़ा सा भी पीछे चल रहा है, तो उसको कोशिश करना है कि उसको थोड़ा सा ये करें और कोशिश हम भी करेंगे कि थोड़ा सा जो क्लास है उसको थोड़ा सा जल्दी से खींचे क्लास को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका आज का टॉपिक है वो क्या है, टेम्परेचर स्केल के बीच संबंध। मतलब क्या है टेम्परेचर स्केल, आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि टेम्परेचर स्केल था जिसमें आपके अलग अलग स्केल्स थे, दिखा देते आपको हम। सेल्सियस में था, फ़ारेनहाइट में था, केल्विन में था, रीमर में था, याद आ रहा होगा आपको। तो क्या है कि ये अलग अलग स्केल्स थे। ठीक है, काम सबका एक ही था, टेम्परेचर को मापना, लेकिन क्या है कि सबकी जो अपना जरिया था वो क्या था, सबका अलग अलग था। किसी में किसी तरीके से, किसी में किसी और तरीके से, किसी में कुछ, किसी में कुछ। ठीक है, तो जैसे कि आपको हम बताते हैं कि सबका काम नापना ही है, लेकिन क्या है कि अलग अलग पैमाने पे नापते हैं वो। ठीक है, तो वही यहाँ पे है कि एक उनके बीच में का एक संबंध होता है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि सोना आप कम खरीदेंगे, मिलीग्राम में खरीदेंगे, सेंटीग्राम में खरीदेंगे या फिर ग्राम में खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप चावल खरीदने जा रहे हैं तो उसको क्या आप मिलीग्राम में खरीदेंगे या फिर सेंटीग्राम में खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, उसको आप खरीदेंगे किसमें, किलो में, किलोग्राम में, या फिर ग्राम में भी चल सकता है। लेकिन क्या है कि जो एक पैमाना है मिलीग्राम और एक जो पैमाना है किलोग्राम, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं तो बिल्कुल दोनों ही एक, कि हाँ ये भी वजन के लिए है और ये भी वजन के लिए है, लेकिन क्या है कि उनका जो मतलब है, उनका जो काम है वो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग इस्तेमाल है। जैसे क्या है, अगर आप सोना लेने जा रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, तो सोना में क्या है कि आपको सेंटीग्राम या फिर मिलीग्राम में लेना है, कम मतलब काफी छोटी मात्रा में लेना है। और अगर आप चावल खरीदने जा रहे हैं तो वहां पे क्या है, किलोग्राम में लेना है। तो क्या है कि जैसे कि अगर हम कहते हैं कि 1 ग्राम और 1 किलोग्राम, इन दोनों में एक संबंध है। क्या संबंध है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, जैसे क्या है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसका क्या मतलब हो गया कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है। तो उसी प्रकार से क्या है, जैसे बताया ना मैंने कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है, तो वही चीज यहां पे है कि ये जो चीज देख रहे हैं आप, ये चीज, ये क्या है, एक रिलेशन है। जैसे जिस प्रकार से क्या हुआ, 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम में एक संबंध बना, कितने का, 1000 ग्राम का। मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम 1000वां भाग कितना है उसका, 1 ग्राम का। अगर 1 ग्राम को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 ग्राम हो जाता है, तो वो 1 किलो के बराबर है। तो उसी चीज को यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दिखाया गया रिलेशन को कि सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल और रीमर स्केल, चारों चीजें एक ही हैं। जिस प्रकार से किलोग्राम था, ग्राम था, दोनों केवल वजन को नापने के लिए था, उसी प्रकार से यहाँ पे रीमर है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस है, ये सब भी क्या है, तापमान को मापने के लिए ही है। लेकिन अंतर यहाँ पे क्या है कि इनके बीच में एक संबंध बना हुआ है। जिस प्रकार से उसमें संबंध है ना, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, उसी प्रकार से क्या है कि यहाँ इनके बीच में एक संबंध बना हुआ है कि हाँ ये अगर सेल्सियस उसका 100वां भाग है तो किसके बराबर होगा, F-32/180। उसी के वो किसके बराबर होगा, K-273/100, और वो किसके बराबर होगा, R/80। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि इनके बीच आपका एक संबंध बना हुआ है इन चारों के बीच में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बता रखा था आपको कि पिछले क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, याद है, इस चीज को मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था
कि आपके 4 स्केल टोटल होते हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। ये था र्यूमर, ये था केल्विन, ये था फ़ारेनहाइट और ये था सेल्सियस। अगर नहीं देखे हो पिछली क्लास को तो आप जरूर देखे जा करके, क्योंकि अगर पिछले क्लास का टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो आगे वाले क्लास के टॉपिक जो है वो स्किप कर जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजों को मैंने बता रखा था। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर था, मतलब पानी कितने पे उबलता है। तो अगर सेल्सियस की बात करें तो वहां पे क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 212 पे उबलता है, और अगर केल्विन की बात करें तो 273 केल्विन पे काम होता है। और अगर र्यूमर की बात करें तो 672 डिग्री सॉरी 672 र्यूमर पे पानी गर्म होती है। ठीक है, वो किसके लिए है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी के बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अगर आप बात करते हैं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर तो वो कितना हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस अगर सेल्सियस में है, तो वही अगर फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 98.6, केल्विन में कितना हो जाएगा 310 और र्यूमर में कितना हो जाएगा 558। इसका सबसे बेटर एग्जांपल कौन सा पता है, आपका जो है घर में जो इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर, जब कभी आपकी तबीयत वगैरह खराब होती है, आपको बुखार वगैरह आने लगते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपका जो शरीर का तापमान है वो क्या होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और बढ़ने लगता है इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो भी आपका बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो अगर नॉर्मल इंसान का जो हम बोलते हैं कि जो आपका बॉडी टेम्परेचर है तो वो कितना होता है, नियरली अबाउट जो एरो मार्क होता है थर्मोमीटर में शायद होता है 99 पे होता है। ठीक है, तो वो जो 99 है हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर है, तो वो 99 फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं हम। वो जो 99 आप देख रहे हैं ना, वो 99 क्या है, फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं। अगर उसी 99 को अगर हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप 98.6 है, मतलब इसको आप 99 मान के चल सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, ये है आपका 98.6। तो ये क्या है, ये आपका है फ़ारेनहाइट में, और यही 98.6 किसके बराबर होता है 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, अगर आप किसी मॉल जा रहे हैं या फिर किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपका टेम्परेचर का जांच होता है। वो आजकल आ रही है ना वो वाली मशीन, थर्मल स्कैनर, वो क्या करती है आपके सर पे वो मारती है और वहां से क्या होता है कि आपकी टेम्परेचर को वो नापती है। तो क्या है कि उसमें दोनों है, फ़ारेनहाइट स्केल भी है और सेल्सियस स्केल भी है। डिपेंड करता है कि जो यूजर है जो इस्तेमाल कर रहा है उसने उसे किस पैमाने पे सेट करके रखा है। अगर कहीं आप नापवाते हैं तो कोई आपको बोलेगा 98 है, 98 या फिर 97 है, और कोई आपको ये भी बोल सकता है कि 36 या फिर 37 है। तो इसमें क्या है कि अगर वो 36 या 37 में कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो बात कर रहा है सेल्सियस में, और अगर वो कह रहा है कि 98 है या फिर 97 है तो इसका मतलब क्या है कि वो बात कर रहा है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो जो घरों में थर्मामीटर होता है, जब आप ट्राई कर लेना, थर्मामीटर को लेना, अगर तापमान को नाप करके आप, और उसको आप देखना, मतलब कि जैसे आप देखते हैं नॉर्मली कि हाँ कितना तापमान हो गया भाई, तो वहां पर आपको दिखेगा कि हाँ इतना तापमान है, इस प्रकार से तापमान है, 97 है, 98 है, जो भी है। तो उसमें दो होते हैं, एक ऊपर में भी रीडिंग रहती है और नीचे में भी रीडिंग रहती है। थर्मोमीटर में क्या होता है ना कि दोनों तरफ रीडिंग रहती है, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर जो रहता है वो रहता है फ़ारेनहाइट में और नीचे जो रहता है वो रहता है सेल्सियस में। तो डिपेंड करता है कि आप फ़ारेनहाइट में रीड ले रहे हैं या फिर आप सेल्सियस में रीड ले रहे हैं। बशर्ते अंतर इतना है कि दोनों का आपका पैमाना अलग है, चीज दोनों की एक ही है। जिस प्रकार से मैंने बताया था कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, बस बिल्कुल सेम उसी कहानी पर ये पूरा का पूरा खेल इसका है कि जो आपका तापमान है वो बिल्कुल एक ही रहेगा, लेकिन क्या है जो उनको मापने का जो पैमाना है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे, और इसको मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा था ऑलरेडी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो आपका अगला टॉपिक है वो कौन सा है, ऊष्मा और तापमान में अंतर। ऊष्मा और तापमान में अंतर, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा था कि ऊष्मा एक अलग चीज है और तापमान एक अलग चीज है। ऊष्मा क्या है कि एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि क्या करती है कि ये बताती है कि आपका जो तापमान है उसका आप ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली तापमान क्या है, एक प्रकार का आपका मात्रक है जो कि मापता है कि हाँ आपका जो जिस चीज से ऊर्जा निकल रही है, जिस चीज से गर्माहट निकल रही है, उसकी जो तापमान है वो एक्चुअली में है कितनी, कम है, ज्यादा है, मीडियम है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो तापमान निकल रहा है उसका सॉरी जो ऊष्मा निकल रही है, जो ऊर्जा निकल रही है उसका तापमान कितना है। तो जैसे कि मैंने पहले बता रखा था आपको कि ऊष्मा और तापमान में कभी भी आप मिस इंटरप्रेट या फिर गलत नहीं समझेंगे। ऊष्मा क्या एक प्रकार की ऊर्जा है और तापमान क्या है कि उसी ऊर्जा जो गर्माहट निकल रही है उस ऊर्जा को नापने के लिए जो आपका मात्रक है वो आपका है तापमान। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, जो आपकी ऊर्जा निकल रही है, जो गर्मी निकल रही है, वो क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है, ऊष्मा जिसको हम कह रहे हैं। और तापमान क्या है, एक प्रकार का आपका मात्रक है जो कि ये नापेगा कि जो गर्मी निकल रही है वो गर्मी कितनी है। उसको नापने के लिए कुछ तो चाहिए ना मात्रक, तो वो क्या हो जाएगा आपका तापमान। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बीच में जो अंतर जो उसको समझ लेते हैं हम लोग सबसे पहले।
तो इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, सीधा हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर पहला क्या है कि ऊष्मा जो है वो क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का मतलब हो गया कि एनर्जी, ठीक है, एक प्रकार की क्या है वो एनर्जी है, ठीक है। लेकिन जो आपका तापमान है यह एक पैमाना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका तापमान है वो क्या है, एक पैमाना है जो कि ऊष्मा की अवस्था को बताता है। मतलब क्या है कि ऊष्मा तो समझ में आ रहा है कि ऊष्मा जो है वो क्या है, आपकी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन जो आपका तापमान है वो क्या एक प्रकार का आपका पैमाना है। पैमाना मतलब क्या है, एक प्रकार का वो मेजर है जिसके जरिए आप नाप लेते हैं कि हाँ जो आपकी ऊष्मा है वो कितनी है, कम है, ज्यादा है, मीडियम है, या डिपेंड करता है कि सिचुएशन के आधार पे, ठीक है। तो क्या है कि ऊष्मा की जो इकाई है वो भी अलग होगी। अब जैसे क्या है कि दोनों अलग अलग चीजें है ना, ऊष्मा एक अलग चीज है और तापमान एक आपका अलग चीज है। तो क्या है कि ऊष्मा की जो इकाई है वो क्या होती है, कैलोरी होती है। क्या होती है, कैलोरी। ध्यान देंगे कि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, टॉपिक्स हैं जो कि आपको एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऊष्मा की इकाई क्या है, तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि क्या है, कैलोरी है, ठीक है। इसकी इकाई क्या होती है, डिग्री। किसकी इकाई क्या होती है, डिग्री। इसकी इकाई है कैलोरी और इसकी इकाई है डिग्री, ठीक है। जैसे कि इकाई का मतलब क्या होगा, किसको आप नाप रहे हैं, जिसको आप माप रहे हो किस तरीके से मापेंगे। जैसे अगर हम बोलेंगे कि अगर कोई एक मशीन है जो कि गर्माहट को पैदा कर रही है, या फिर आपका घर को हीटर हो सकता है, या फिर कोई बिजली का उपकरण हो सकता है, तो वहां पे हम ये कहेंगे कि जो वो उपकरण है वो 10 केजी जूल को 10 केजी कैलोरी पैदा कर रहा है, ठीक है। तो 10 केजी कैलोरी क्या हो गया, आपका ऊष्मा जो है, जो गर्मी निकल रही है वो क्या है, एक प्रकार की मतलब जितनी भी गर्मी निकल रही है 10, 15, 20 जो भी है, तो ऐसा नहीं कहेंगे हम कि हाँ कितनी ऊष्मा है तो 10, कितनी ऊष्मा है तो 20, ऐसा नहीं कहेंगे। 10 कैलोरी या फिर 20 कैलोरी। जैसे अगर आप दुकान जाते हैं, दुकान में बोलते हैं कि हमें सपोज क्या है, चावल चाहिए, तो क्या बोलते हैं, मेरे को 10 चावल दो। आप बोलते हैं कि 10 किलो चावल दो। तो जो किलो बोल रहे हैं ना वो आपका क्या है, उसकी इकाई है जिसके जरिए आप उस चीज को आप खरीद रहे हैं। तो उसी प्रकार से क्या है कि अगर पूछा जाए कि कितनी ऊष्मा है तो उसको क्या बताएंगे आप कि वो कैलोरी में है, 5 कैलोरी, 10 कैलोरी। उसी प्रकार से अगर तापमान पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे उसको आप, डिग्री में है, 98 डिग्री है, 99 डिग्री है, 100 डिग्री है। तो क्या है कि वो दोनों का इकाई बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका क्या है, कैलोरी, और इसका क्या होगा, डिग्री, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा का मान कैलोरीमीटर से ज्ञात किया जाता है। अब क्या है कि जब आप ऊष्मा को आप निकाल रहे हैं तो ऊष्मा को निकालने का भी एक आपका तरीका है। तरीका का मतलब क्या है कि जो आपका ऊष्मा है, जो आपकी गर्माहट है, उसको आप कैसे नापेंगे, तो नापने का भी तरीका होना चाहिए ना कि हाँ, जैसे क्या है कि हर चीज को नापने का एक औजार होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उसी प्रकार से क्या, ऊष्मा को अगर आप माप रहे हैं तो किससे मापेंगे आप, कैलोरीमीटर से। और अगर आप तापमान को मापेंगे तो किससे मापेंगे आप, थर्मोमीटर से, ठीक है। दो चीजें हैं, कैलोरीमीटर और थर्मोमीटर। कैलोरीमीटर से क्या होगा, आपका ऊष्मा का माप कि कितनी गर्मी है, गर्मी जो आ रही है, जो ऊष्मा आ रही है वो कितनी है, वो किसमें होगा, कैलोरीमीटर में, ठीक है। और जो आपका थर्मामीटर होगा वो क्या करेगा, कितना तापमान है उस चीज को बताएगा। जैसे क्या होगा कि आप अपने घरों में जो चूल्हा है उसको कोई सामान चाहे, बर्तन वगैरह, और वो काफी गर्म हो गया, ठीक है, तो कितनी गर्मी के कारण वो गर्म हुआ, उसको नापने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कैलोरीमीटर, कि कितनी ऊर्जा ऊष्मा निकल रही है उस आग में, जिसके कारण से वो जो बर्तन है वो गर्म हो गया, तो वो क्या होगा, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर के जरिए बता सकते हैं हम कि कितनी जो आग निकल रही है उसकी जो ऊष्मा है, उसकी जो गर्माहट है वो कितनी है। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि वो जो बर्तन था जो उस पर रखने का कारण गर्म हो गया, उसका तापमान कितना है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा आपका थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप दो अलग अलग वस्तुओं में ऊष्मा की मात्रा बराबर होने पर भी उनके तापमान अलग हो सकते हैं। इस चीज का बिल्कुल ध्यान देंगे आप। दो अलग अलग वस्तुएं, एक वस्तु दूसरा वस्तु, दो अलग अलग वस्तुएं हैं, उनमें क्या है, दो अलग अलग वस्तुएं हैं, ठीक है, दो क्या है, अलग अलग वस्तुएं हैं, में ऊष्मा की मात्रा बराबर होने पर, ऊष्मा की मात्रा बराबर होने पर मतलब क्या है कि ऊष्मा जो है उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर इसमें 10 सपोज क्या है, दो चीजें हैं, दो चीजें हमारे पास है, अगर इसमें ऊष्मा की मात्रा 10 कैलोरी है और इसमें भी ऊष्मा की मात्रा 10 कैलोरी है, तो क्या हो सकता है कि उनके तापमान अलग अलग हो सकते हैं। उनके तापमान क्या हो सकता है, अलग अलग। जरूरी ये नहीं है
कि अगर इसका भी 10 कैलोरी इसका भी 10 कैलोरी, इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों का जो तापमान है वो सेम होगा। ठीक है, क्या होगा, जरूरी नहीं है कि दोनों का, अगर इसमें भी 10 कैलोरी इसकी उष्मा और इसकी भी उष्मा 10 कैलोरी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का जो तापमान है वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि उष्मा बराबर हो सकती है दोनों की, दो अलग अलग वस्तुओं की, लेकिन उन दोनों का जो तापमान है वो बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें, अल्टर पॉइंट में क्या है कि दो अलग अलग वस्तुएं, ठीक है, तापमान बराबर होने पर भी, दो वस्तुएं हैं हमारे पास, इन दोनों का तापमान क्या है, बराबर, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 98 डिग्री सेल्सियस या फिर 98 डिग्री सेल्सियस। सपोज क्या है, दोनों का तापमान क्या है, बिल्कुल बराबर है, पर भी होने पर भी उनकी उष्मा की मात्रा भिन्न हो सकती है। कहने का मतलब क्या है, दो हमारे पास चीजें हैं, दो वस्तुएं हैं, इनमें क्या है, दोनों का तापमान बराबर है, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसका भी 100 और इसका भी 100, लेकिन अगर दोनों का तापमान बराबर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो उष्मा की मात्रा है दोनों की बराबर हो। दोनों की उष्मा की मात्रा क्या है, भिन्न हो सकती है। मतलब क्या है, दोनों की उष्मा की मात्रा क्या है, अलग अलग हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो चीजें हैं, इन दोनों का तापमान सेम हो तो जरूरी नहीं कि उन दोनों का जो उष्मा है वो भी सेम हो, वो अलग हो सकता है। या फिर जो पहले वाला पॉइंट था, कि ये वाला पॉइंट था, इसमें क्या कह रहा था कि अगर दो वस्तुएं हैं, इन दोनों का जो अगर उष्मा की मात्रा बराबर है, इसमें भी 10 कैलोरी इसमें भी 10 कैलोरी, तो जरूरी ये नहीं है कि इन दोनों का तापमान बराबर हो। और इस पॉइंट में क्या कहता है कि अगर दो वस्तुएं हैं अलग अलग, इन दोनों का जो तापमान है वो बराबर है, इसका भी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका भी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों की जो उष्मा है वो बराबर हो। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर तापमान दोनों का बराबर है तो जरूरी नहीं कि उष्मा दोनों का सेम हो, या फिर अगर दोनों का उष्मा बराबर है तो जरूरी ये नहीं है कि दोनों का तापमान सेम हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से कहां होता है, उच्च से निम्न तापमान पे होता है। मतलब क्या है, उष्मा अगर फ्लो करेगी ना, उष्मा अगर मतलब फ्लो करेगी मतलब बहेगी, तो उस केस में क्या होगा, कहां से कहां होगा, उच्च तापमान से निम्न तापमान पे। मतलब कि हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जैसे क्या है कि आप खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो जो आपकी वो चमची है जिसके जरिए आप खाना को चला रहे हैं, तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि जो कढ़ाई है उसका तापमान ज्यादा है, तो वो चमची का तापमान कम है, तो तभी तो उसको आप हाथ से पकड़ पा रहे हैं ना। लेकिन जो आप उस चमची को थोड़ी देर कढ़ाई में छोड़ देंगे तो क्या होगा, गर्माहट के कारण क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो हाथ है जहां से आप चमची को पकड़े हुए हैं वो भी गर्म हो जाएगा, जो कि पहले ठंडा था। तो ये क्यों हुआ, जो कढ़ाई है वो गर्म है और जो आपके हाथ में है वो क्या है, चमची वो ठंडी है। तो उष्मा क्या कर रही है, यहाँ से उच्च तापमान जो आपका कढ़ाई है वहां से क्या हो रहा है, फ्लो करके प्रवाह करके निम्न तापमान जो आपकी चमची है वहां तक पहुंच जा रही है। ठीक है, और इसमें क्या कहता है, समान पदार्थ की वस्तुओं में उष्मा बदलने से तापमान बढ़ता है। मतलब क्या है, समान पदार्थ की वस्तुओं में, समान पदार्थ मतलब क्या हुआ, अगर ये लोहे का है तो ये भी लोहे का, अगर ये कॉपर का है तो ये भी कॉपर का। अगर हमारे पास दो वस्तुएं हैं सेम कॉपर या फिर आयरन या फिर गोल्ड, तो क्या होता है कि समान पदार्थ की वस्तुएं, मतलब क्या, सेम पदार्थ होना चाहिए। अगर ये सोना तो ये भी सोना, ये लोहा तो ये भी लोहा, में उष्मा बदलने से तापमान बढ़ता है। अगर सेम पदार्थ जो चीजें हैं उसमें अगर उष्मा हम क्या करें, बढ़ा दें। इसकी भी सपोज क्या, हमारे पास दो वस्तुएं हैं, दोनों सोने की हैं, अगर इसमें हम उष्मा बढ़ाते हैं और अगर दो मेरे पास अलग अलग चीजें हैं, सपोज क्या है, एक सोने का गोल सा बॉल है, एक दूसरा भी सोने का ही गोल सा बॉल है, समान पदार्थ हैं। ध्यान में क्या लिखा हुआ है, समान पदार्थ हैं। इसमें क्या होगा, अगर उष्मा बदलने से उष्मा अगर बढ़ रही है या फिर घट रही है तो क्या होगा, तापमान को क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर दो वस्तुएं हैं सेम पदार्थ की, अगर उनका तापमान उनका अगर उष्मा, जो अंदर की जो उष्मा है, गर्माहट है, वो बढ़ती है या फिर घटती है, तो उस कारण से क्या होगा, जो उसका तापमान है वो भी घटेगा या फिर बढ़ेगा। उष्मा घटेगी तो तापमान घटेगा, उष्मा बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगा। लेकिन क्या है कि बदलने से क्या होगा, तापमान भी बदलेगा। मतलब क्या है कि इस पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जो अगर आपकी उष्मा है बदल रही है तो तापमान भी बदलेगा, उष्मा अगर घट रही है तो तापमान भी घटेगा, उष्मा अगर बढ़ रही है तो तापमान भी बढ़ेगा, बशर्ते शर्त एक ही है
कि जो वस्तुएं हैं दोनों बिल्कुल एक होनी चाहिए, सेम पदार्थ की होनी चाहिए, ऐसा ना हो एक सोने का एक लोहे का। ठीक है, मतलब क्या है कि दो अगर सेम वस्तुएं हैं तो क्या है, तापमान ऊष्मा बढ़ेगी तो तापमान भी बढ़ेगा, ऊष्मा घटेगी तो तापमान भी घटेगा। ठीक है, तो ये आपका सारा का सारा क्या हो गया, इन दोनों के बीच का अंतर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर। अगला टॉपिक क्या है, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ताप को मापने वाले यंत्र। ठीक है, क्या है, ताप को मापने वाले यंत्र। जैसे क्या है कि अब जो तापमान है उसको तो भाई हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं तापमान के बारे में, कि किस तरीके से उसको नापते हैं और किस उसकी इकाई क्या होती है, और उसका तापमान के जो अलग अलग पैमाने हैं, रीमर, सेल्सियस, डिग्री वगैरह वगैरह। लेकिन क्या है कि उनको हम किस तरीके से नाप रहे हैं, अलग अलग माध्यम से नाप रहे हैं। ठीक है, क्या है, अलग अलग माध्यम से नाप रहे हैं। जैसे क्या है कि अगर आपको बुखार है तो शरीर को आप जो थर्मोमीटर है उसको मुंह में लेंगे तो वो माप लेगा। लेकिन अगर उसी थर्मोमीटर को हम, अगर कोई हमारे पास एक कढ़ाई है या फिर कोई बर्तन में काफी गर्म है, उसमें अगर सटाएंगे तो तुरंत टूट जाएगा। ठीक है, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजों को मापने के लिए तापमान ही मापना है, लेकिन क्या है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो क्या क्या है देखते हैं सबसे पहले हम लोग। तो जो तापमान को मापने वाले यंत्र कौन कौन से हैं, थर्मोमीटर, घरों में देखे होंगे आप, पायरोमीटर अभी तक नहीं देखे होंगे, अभी आपको दिखा देंगे, थर्मोकपल 12th में देखे होंगे, अगर कोई साइंस लेके पढ़े होंगे या फिर 10th में हल्का फुल्का कहीं दिख गया होगा, नहीं दिखे तो अभी हम दिखा देंगे, और थर्मोपाइल, जिसको क्या अभी तक थर्मोपाइल को आप नहीं देखे होंगे। तो चार चीजें हैं, कौन कौन सा है, थर्मोमीटर, पायरोमीटर, थर्मोकपल और थर्मोपाइल। ये चार चीजें हैं जिसके जरिए क्या होता है कि हम तापमान को मापते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि सबका अपना एक अलग अलग इस्तेमाल है, अपना एक अलग अलग एप्लीकेशन है। जरूरी नहीं कि जहां पे थर्मोमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे पायरोमीटर इस्तेमाल किया जा सके, या फिर जहां पे पायरोमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे थर्मोमीटर इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सबका एक, इन चारों का अपना अपना इस्तेमाल है। जहां पे आप थर्मोमीटर को इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे थर्मोमीटर ही इस्तेमाल किया जा सकता है, ना कि पायरोमीटर, ना कि थर्मोकपल, ना तो थर्मोपाइल। जहां पे आप थर्मोपाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे सिर्फ थर्मोपाइल ही इस्तेमाल किया जा सकता है, ना कि थर्मोकपल, पायरोमीटर या फिर थर्मोमीटर। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो जो आपका पहला टॉपिक है वो क्या है, थर्मोमीटर। बीमार वगैरह पड़ते हैं घर में तो उसे थर्मोमीटर से नापा जाता है तापमान, कितना तापमान है, फिर आपको उसके अनुसार आपको दवाई वगैरह दी जाती है। आजकल तो वो आ रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, थर्मल स्कैनर, वो माथे मारते हैं, तापमान मिल जाता है उनको। ठीक है, तो देखिए जो आपका थर्मोमीटर है, सब लोग इससे बिल्कुल रूबरू हैं। थर्मोमीटर होता क्या सबको पता है, सबके घरों में थर्मोमीटर एक्चुअली होता भी होगा। अब तो खैर डिजिटल थर्मोमीटर आ गए हैं, लेकिन जो आप अगर आप पहले के या फिर मरकरी वाला अगर सुने हैं थर्मोमीटर, हर किसी के घर में होता है। ठीक है, तो इस चीज को कभी ना कभी आप पहले इसको कभी ना कभी आप देखे ही होंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। थर्मो का अर्थ है ऊष्मा तथा मीटर का अर्थ है मापन यंत्र। दो चीजें हैं, थर्मो और मीटर। थर्मो का मतलब क्या हो गया, ऊष्मा, और मीटर का मतलब क्या हो गया, यंत्र, मापन यंत्र। जैसे बोलते हैं ना स्पीडोमीटर, गाड़ी की स्पीडोमीटर, तो क्या होता है, स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड को मापता है। ठीक है, टैकोमीटर क्या करता है, आरपीएम को मापता है। तो क्या है कि मीटर का मतलब क्या होता है, मापन यंत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक मीटर क्या करता है, बिजली को मापता है। तो क्या है, मीटर का मतलब क्या हो गया, मापन यंत्र, और थर्मो का मतलब क्या हो गया, ऊष्मा, मतलब क्या, ऊष्मा को मापने वाला यंत्र क्या हो गया आपका, थर्मोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार थर्मोमीटर का अर्थ है ऊष्मा मापने वाला यंत्र, जो अभी आपको हम बता रहे थे। एक साधारण थर्मोमीटर में कांच की एक पतली ट्यूब होती है। क्या होता है, एक साधारण थर्मोमीटर में क्या होता है, एक कांच का एक पतला सा ट्यूब होता है। ठीक है, थर्मोमीटर तो देखे होंगे आप, उसके अंदर क्या होता है, पतला सा एक ट्यूब होता है। वो तो ऊपर से मोटा दिखने में लगता है ना, लेकिन क्या होता है अंदर से उसमें बिल्कुल बारीक सा एकदम सुई जितना देखे ना, सुई के मोटाई का एक पतला सा अंदर में बारीक सा एक ट्यूब रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब। आपको बताएंगे आपको क्या होता है। पतली ट्यूब होती है जिसके एक सिरे पे छोटा बल्ब होता है तथा दूसरा सिरा सीलबंद होता है। मतलब क्या होता है कि अंदर जो पतली सी ट्यूब जो आप थर्मोमीटर पकड़ते हैं ना हाथ में, उसके अंदर भी पतली सी ट्यूब होती है। उस ट्यूब में क्या होता है, पारा भरा हुआ रहता है। ठीक है, क्या होता है, पारा भरा हुआ रहता है। उसके एक किनारे पे देखे होंगे आप, एक चमकीला सा बल्ब रहता है जिसको आप मुंह में लगाते हैं ना, जिसको मुंह में लेते हैं, उसमें क्या होता है, छोटा सा बल्ब रहता है चमकीला कलर का, जिसको आप अपने जीभ के अंदर रखते हैं।
ठीक है, तो वही कहता है कि वो छोटा बल्ब होता है एक सिरे पे और दूसरा सिरा क्या होता है, सीलबंद। सीलबंद मतलब क्या, बिल्कुल क्लोज रहता है। ठीक है, बल्ब के अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम मरक्यूरी कहते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा है, बल्ब के अंदर क्या होता है, तरल पदार्थ, जिसको क्या कहते हैं हम, मरक्यूरी कहते हैं। वो जो पतला सा ट्यूब होता है ना अंदर में, कैपिलरी ट्यूब जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है कि एक तरफ आपका बल्ब रहता है, दूसरा सिरा उसका बंद रहता है। मतलब कह सकते हैं जिस प्रकार से पेन की रिफिल किस प्रकार से होती है, पेन की रिफिल देखे है ना, पेन की रिफिल क्या होती है, एक तरफ आपका छेद रहता है, एक तरफ आपका बिल्कुल क्लोज रहता है, तो क्या होता है कि रिफिल उसके इंक भरी हुई रहती है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है कि एक तरफ आपका बल्ब रहता है, ठीक है, जो कि आप जीभ के अंदर लगाते हैं, और उसका दूसरा सिरा होता है वो बिल्कुल क्लोज होता है, और उसी के अंदर क्या होता है, पारा क्या होता है, आगे पीछे मूव करता है। ठीक है, तो जो पारा रहता है उसको हम लोग मरक्यूरी कहते हैं। थर्मोमीटर के ट्यूब की सारी हवा बाहर खींचकर, थर्मोमीटर के ट्यूब की सारी हवा बाहर खींचकर इसमें शून्य दाब करके, ध्यान देंगे यहाँ पे, शून्य दाब करने के बाद इसे सीलबंद किया जाता है। अब क्या है कि जब उस पतले से ट्यूब में हम लोग मरकरी को भरते हैं तो उसका भी एक अपना फंडा है, उसमें हवा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें हवा रह जाएगी तो जो मरकरी है, जो पारा है, वो जो आगे पीछे मूव कर रहा है वो मूव करना बंद कर देगा, फिर गलत तरीके से मूव करेगा। अगर आपके शरीर का तापमान कम रहेगा तो ज्यादा दिखा देगा, ज्यादा रहेगा तो कम दिखा देगा। तो क्या होता है कि इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है, जो अंदर में जो ट्यूब होती है ना, थर्मोमीटर के अंदर ट्यूब पतली सी, जिसके बारे में अब आपको बता रहे थे, क्या होता है कि उस ट्यूब की सारी हवा बाहर निकाल ली जाती है। ठीक है, क्या किया जाता है कि जो आपका ट्यूब है उसका सारा जो हवा है, क्या करते हैं, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने का मतलब क्या है कि अंदर में बिल्कुल भी हवा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाहर खींचकर निकाला जाता है, और इसमें शून्य दाब करने के बाद, मतलब प्रेशर बिल्कुल जीरो करने के बाद इसे सीलबंद किया जाता है। सीलबंद करने का मतलब क्या हुआ कि जो उसका हवा था सारा का सारा निकाल लिया, निकालने के बाद क्या किया, उसको हम बिल्कुल क्लोज कर दिए, बिल्कुल उसको पैक कर दिया, ताकि अंदर में कोई हवा ना रह जाए, सिर्फ मरकरी ही रहे, कोई हवा ना रहे। इसलिए उसका कहते हैं, उसको हम सील कर देते हैं। उसका जो पिछला किनारा रहता है, एक तरफ तो बल्ब रहता है, दूसरा तरफ क्या करते हैं, सारा का सारा हवा बाहर खींच लेते हैं। खींचने के बाद बिल्कुल जीरो प्रेशर हो जाता है, और फिर उसको क्या कहते हैं, पिछला सिरा को बंद कर देते हैं। तो क्या होता है, एक सिरा तो आपका बल्ब लगा हुआ है जिसको आप जीभ के अंदर लगाते हैं, और जो दूसरा सिरा वो क्या बिल्कुल सील बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया है, ताकि कोई भी हवा अंदर उसमें ना रह जाए। इसके अंदर की ट्यूब काफी बारीक होती है, जैसे मैंने बताया था आपको बिल्कुल सुई के मोटाई की होती है। अंदर की जो ट्यूब है काफी बारीक होती है, जिसे हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, कैपिलरी ट्यूब। एग्जाम में सवाल आ सकते हैं कि जो थर्मोमीटर के अंदर की जो पतली सी जो ट्यूब होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि उसे हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ठीक है, फिर क्या कहता है कि उष्मा के अनुभव होते ही अंदर भरी तरल पदार्थ मरकरी में प्रसार एक्सपेंशन के गुण आ जाते हैं और बनने लगते हैं। क्या कहता है यहाँ पे, उष्मा के अनुभव होते ही, जैसे ही आप थर्मोमीटर को अपने जीभ के नीचे लगाते हैं, अगर आपको बुखार है तो क्या होता है कि वो जो पारा है एक उष्मा को महसूस करता है। क्या करता है, उष्मा को अनुभव करता है, उष्मा को महसूस करता है, जिस कारण से जो अंदर में जो तरल पदार्थ जो आपका मरकरी है उसमें क्या होता है, प्रसार मतलब एक्सपेंशन, फैलना, प्रसार के गुण आ जाते हैं। क्या होते हैं, प्रसार के गुण आ जाते हैं, मतलब वो फैलने लगता है और वो बढ़ने लग जाता है। और वो बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि एक जगह के तापमान पर रुक जाता है कि हाँ 98 पे, 99 पे, 101 पे, 102 पे जितना आपको बुखार होता है वहां पर जाकर के फिर वो रुक जाता है। ठीक है, तो ये होता है मरकरी का सारा गुण, जिस कारण से क्या होता है कि आपका जो थर्मोमीटर है वो काम करता है। ठीक है, अब क्या है कि टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है कि वो तो है, लेकिन क्या है कि थर्मोमीटर के कुछ टाइप्स भी हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं, अल्कोहल थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर, डॉक्टर्स थर्मोमीटर, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर एंड गैस थर्मोमीटर। ठीक है, तो टोटल कितने आपके थर्मोमीटर हो गए, 5, अल्कोहल, मरकरी, डॉक्टर, मैक्सिमम एंड मिनिमम और गैस। अभी तक आप सोच रहे थे कि टेम्परेचर को नापने के लिए आपके 4 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स थे। क्या क्या था, थर्मोमीटर, पायरोमीटर, थर्मोकपल और थर्मोपाइल। अब क्या है कि जो आपका जो थर्मोमीटर है उसके अंदर भी आपके 5 अलग अलग आ गए, अल्कोहल, मरकरी, डॉक्टर्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम और गैस। ठीक है, तो क्या है कि ये 5 तरह के थर्मोमीटर है जो कि थर्मोमीटर के कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला आपका है अल्कोहल। दिखा देते हैं आपको हम किस प्रकार से होता है। ये आपका अल्कोहल रहा, ये रहा आपका मरकरी, ये रहा आपका डॉक्टर्स, ये रहा आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर और ये रहा आपका गैस थर्मोमीटर। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो गया कि 5 तरह के क्या आपके पास हैं थर्मोमीटर, ठीक है। तो इनको तो हम बताएंगे, आपको अगली क्लास में बताएंगे इन पांचों का जो डिटेल क्या होता है कि चीजें क्या होती है, किस प्रकार के आपके थर्मोमीटर इस्तेमाल में लिए जाते हैं, नहीं लिए जाते हैं, कहाँ पे किनका इस्तेमाल होता है, कहाँ पे कौन उपयुक्त होता है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है अगला क्लास, थर्मोमीटर के बारे में बताएंगे, जो कभी आप सुने नहीं होंगे कि हाँ इस प्रकार का भी थर्मोमीटर होता है, इस प्रकार का भी मतलब इस्तेमाल में लिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो आज एक बार हम लोग रिकैप देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देख रखा है। तो शुरू करते बिल्कुल ऊपर से। मैंने आपको बता रखा था कि जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़े थे वो क्या था, चारों जो टेम्परेचर के स्केल्स है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रीमर, इन चारों के बीच में क्या होता है, एक संबंध बनता है, जिस प्रकार से मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अगर पैमाना छोटा है तो ग्राम, पैमाना बड़ा है तो केजी, पैमाना और छोटा है तो मिलीग्राम भी हो सकता है, सेंटीग्राम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन चीज एक ही है, बस अंतर क्या है कि उनका जो संबंध है उनके बीच में एक अलग अलग संबंध बन रहा है, ठीक है। तो 4 तरह के स्केल थे, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रीमर, जो मैंने बता रखा था आपको कि अगर पानी बॉयल हो रहा है तो उसका फंडा क्या है, इंसान का अगर बॉडी का टेम्परेचर है तो उसका फंडा क्या है, ठीक है। फिर क्या है, दोनों में अंतर बताया था मैंने आपको, उष्मा और तापमान में क्या क्या अंतर थे। तो ये सारे के जितने भी अंतर हैं इनको बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे, किसकी इकाई क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्या पढ़े थे हम लोग, टेम्परेचर को नापने वाले यंत्र कौन कौन से थे, अलग अलग तरह के यंत्र थे, थर्मोमीटर, पायरोमीटर, थर्मोकपल और थर्मोपाइल। इसमें से क्या हम लोग जो आपका पहला था वो क्या था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में क्या हो रहा था कि इसके बारे में पूरा का पूरा हम लोगों ने समझा। थर्मोमीटर होता क्या है, एक तरफ सीलबंद होता है और एक तरफ आपका बल्ब होता है। बल्ब जो है उसको आप अंदर जेब के अंदर लेते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, जो आपका बॉडी का जो तापमान है वो बल्ब महसूस करता है, जिसके कारण से क्या होता है, जो मरकरी होती है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं पारा, उसमें प्रसार मतलब फैलने के गुण आ जाते हैं, जिस कारण से वो क्या होता है अंदर फैलना चालू कर देता है। और जिस ट्यूब के अंदर वो फैलता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब। और उस कैपिलरी ट्यूब को अच्छे तरीके से सीलबंद किया जाता है, बिल्कुल जीरो प्रेशर पे, ताकि बिल्कुल जो दाब है बिल्कुल उसमें ना रहे, कोई भी किसी प्रकार की हवा या फिर गैस ना रह जाए, बिल्कुल वो एकदम क्लोजली पैक हो। फिर क्या था, 4 तरह के थर्मोमीटर थे, अल्कोहल, मरकरी, डॉक्टर्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम और गैस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह के इतने थे आपके थर्मोमीटर। अगला क्लास बिल्कुल मत छोड़िएगा, अगला क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन सारे थर्मोमीटर्स के बारे में क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा थर्मोमीटर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, किनका काम क्या है और किसको हम कैसे इस्तेमाल में लेते हैं, और फिर किसका कौन सा थर्मोमीटर किस जगह पे उपयुक्त है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जितना मैंने बताया उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। कोई दिक्कत होता है, कोई डाउट रहती है तो हमें कॉल कीजिए, पूछिए कहाँ पे क्या होने वाला है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं हम एक्चुअली क्या है, आपको जो यूट्यूब का व्यूज जाता है काफी कम जाता है, इसका मतलब क्या है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे वीडियोस को, आप देख ही नहीं रहे हैं। अगर वीडियोस को नहीं देखेंगे तो फिर समझेंगे कैसे। तो सबसे बेटर तरीका है कि वीडियोस को देखिए, आपके पास अगर वीडियो सेव करने का ऑप्शन है तो उसको सेव कर लीजिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बार बार देखिए। लेकिन क्या होगा कि बार बार देखने से भी क्या होगा कि आपके दिमाग में वो चीज को फिक्स हो जाएगा। अभी जो आपका फर्स्ट ईयर का क्लास चल रहा है वो चल रहा है जूम पे, काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर लिंक नहीं कनेक्ट हो रहा है, हमको मेरा सिग्नल खराब है, मेरा नेटवर्क खराब है, मेरा क्लास छूट गया। तो आपको तो यूट्यूब के माध्यम से दिया जा रहा है, काफी अच्छे माध्यम से दिया जा रहा है। इस वीडियो को आप सेव भी कर सकते हैं, हमेशा के लिए रख भी सकते हैं, आपकी जब मन इच्छा रात के 12 बजे या रात के 2 बजे उसमें भी उसको आप देख सकते हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जा रही है तो कम से कम उसका फायदा उठाएं, उसका लाभ उठाएं, उसको पढ़ें, देखें, समझें। क्योंकि अगर आपको भी क्लास जूम पर होने लग जाएगी ना, फिर आपको भी दिक्कत होने लग जाएगा, सर नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्लास छूट जा रहा है, समझ में चीजें नहीं आ रही हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जा रही है तो उसका लाभ उठाएं, उसको अच्छे से पढ़ें और समझें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।